नमस्कार विद्यार्थीगण, सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्रिया यानी धातु रूप के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हम यानी चौथे नंबर जो बिंदु है शब्द रूप के बारे में बात करेंगे। देखो संस्कृत अनुवाद प्रकरण है हमारा पीछे के 3-4 टॉपिक हैं वो संस्कृत अनुवाद प्रकरण का ही चल रहा है। संस्कृत अनुवाद प्रकरण में कर्ता क्रिया का जितना उपयोग होता है उतना ही शब्द रूप का उपयोग होता है, क्योंकि कर्ता क्रिया को हमने पढ़ा और जो बीच का मैटर होता है कर्म यानी शब्द जो आते हैं उन्हें हमें किस प्रकार से लिखना है, यानी ये तो हमें कारक बताता है कि कौन सी विभक्ति का उपयोग होगा, लेकिन विभक्ति संस्कृत में होती कैसी है ये हमें संस्कृत में शब्द रूप बताते हैं। देखो शब्द संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिड़त। सुबंत शब्द वे होते हैं जिसमें पीछे सुप प्रत्यय लगे होते हैं। 9th क्लास में आपने व्याकरण का जो भाग है पीछे के उसमें शब्द रूप के प्रत्यय के बारे में बताया गया है और शब्द रूपों के बारे में भी बताया गया है। सुबंत जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द जैसे राम, श्याम, सीता, गीता ये सुबंत शब्द हैं। और तिड़न शब्द क्या होते हैं जिनके पीछे तीर लगता है यानी क्रिया शब्द यानी धातु रूप तीर लगता है, जैसे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम, ये तिड़न शब्द कहलाते हैं। तो तिड़न शब्दों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था और 5 लकार को मुझे यूँ लगता है कि आपने याद भी कर लिया होगा। जब हम कर्ता के साथ में क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा लकार कब प्रयोग होगा। उसी प्रकार से जब हम कर्म को कन्वर्ट करते हैं संस्कृत में या परिवर्तित करते हैं तो हमें शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है कि शब्द रूप में कौन सी विभक्ति का शब्द कैसा होता है। इसे सामान्य तौर पर हमें शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सामान्य शब्दों के शब्द रूप याद होने चाहिए, यानी कम से कम मिनिमम आपको कम से कम 7-8 शब्दों के शब्द रूप याद होने चाहिए। 7-8 भी नहीं हो तो मिनिमम आपको 3-4 शब्द रूप तो याद होने ही चाहिए, इसके बिना आप संस्कृत अनुवाद प्रकरण को नहीं समझ सकते। तो आज हम शब्द रूपों को वैसे तो कंठस्थ किया जा सकता है, फिर भी हम उनके समानता और अंतर को ध्यान रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द रूप में हम राम का और स्त्रीलिंग में रमा का और नपुंसकलिंग में फल का, यानी ये 3 जो शब्द रूप हैं वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप है। पहली सीढ़ी है शब्द रूप की, ये समझना जरूरी है। एक शब्द रूप के आधार पर हम अन्य कई शब्दों के रूप भी बना सकते हैं, प्रत्यय को लगाते हुए यानी मूल रूप को रखते हुए। मूल रूप का राम यानी अ आया पीछे तो अकारांत रूप है, यानी राम का क्या है, ये किस शब्द का कौन सा रूप है, अकारांत रूप है, और आया यानी आकारांत रूप है। इसी प्रकार से अगर जैसे हरि ई है, पुल्लिंग शब्द का ई है तो इकारांत रूप है, और गुरु उ है तो उकारांत रूप है, और पितृ शब्द है तो पितृ यानी ऋकारांत रूप है। इसलिए ये शब्द रूप आपको याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम तंत्र देख लेते हैं। तो समय कम होने के कारण मैंने यहाँ पर ये सारणी पहले से बना के रखिए। तो देखो राम का जो शब्द रूप है वो राम है, रामो, रामा। प्रथम जो विभक्तियां हैं वो हम 7 विभक्तियां यानी शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं, और जो अंतिम 8वीं विभक्ति होती है वो संबोधन रूप होता है जो कि प्रथमा का ही रूपांतरण होता है। यानी जो संबोधन विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति का ही रूपांतरण होती है। प्रथमा विभक्ति होती है केवल इसमें जो संबोधन शब्द है उनको जोड़ दिया जाता है। यही पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होता है। जो राम का शब्द रूप है वो प्रथमा विभक्ति राम है, रामो, रामा। द्वितीया रामम, रामो, रामान। तृतीया रामेण, रामभ्याम, रामई। और चतुर्थी रामाय, रामभ्याम और रामभ्य। और पंचमी रामात, रामभ्याम, रामभ्य। और षष्ठी रामस्य, रामियो, रामाणाम। और सप्तमी विभक्ति है रामे, रामियो, रामेषु। उसी प्रकार से संबोधन विभक्ति है वो हे राम, हे रामो, हे राम। इस जो सारणी है इसको आप उतारेंगे, राइट डाउन कर लेंगे और इसे आप याद करने की कोशिश करेंगे। सामान्य
समानताएं और अंतर को देखते हैं। देखो अब इन शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति की जो द्विवचन होता है वो सेम होता है। प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति विभक्ति का पुल्लिंग शब्द के आकारांत रूप में, केवल पुल्लिंग शब्द के आकार रूप में या अन्य रूप में भी होता है। जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन होता है वो सेम होता है। इसके अलावा तृतीय व्यक्ति, चतुर्थ व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति का द्विवचन होता है वो भी समान होता है। चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति का बहुवचन होता है वो भी समान होता है। षष्ठी व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन होता है वो भी समान होता है। इसके अलावा जो शब्द हैं वो अलग होते हैं। अब इन शब्दों में विसर्गों का ज्ञान और हलंत और अनुस्वार का ज्ञान करते हुए हमें ये शब्द याद करने हैं। जो प्रथमा व्यक्ति होती है सेम वैसी की वैसी संबोधन व्यक्ति होती है, परंतु जो प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन रूप होता है वो संबोधन रूप में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। या राम है या राम है, हे राम। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा द्वितीय व्यक्ति के जो बहुवचन रूप है उसमें रामा यानी जो राम अंतिम जो शब्द है उसमें जो मात्रा है वो हमेशा दीर्घ हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके षष्ठी व्यक्ति है उसके बहुवचन में जो अंतिम मात्रा है वो भी आपके बढ़ जाएगी। बाकी प्रत्यय तो जोड़ नहीं है। विसर्ग इसमें देखो 4 जगह विसर्ग इसमें कहाँ ये हम देख लेंगे। 4 जगह कहाँ देखो, राम में विसर्ग है, फिर अंत में बहुवचन विसर्ग है, और तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति में विसर्ग है। ये दोनों व्यक्तियां सेम है। इसमें इसके अलावा षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में विसर्ग है और संबोधन में अंत में विसर्ग है। यहां विसर्ग नहीं है। शब्दों में जो है रामाणाम और रामेशु सु, और स्त्रीलिंग में इसके अलावा हम स्त्रीलिंग यानी जो रमा का रूप है उसके भी देख लेंगे। रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमये, रमाभ्याम, रमभ्य, रमया, रमाभ्याम, रमभ्य, रमया, रमया, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयो, रमेशु, और हे रमे, हे रमे, हे रमा। देखो इन शब्दों में भी ये जो प्रथमा और द्वितीय की द्विवचन है वो समान। इसके अलावा आपके बहुवचन है वो भी समान, और तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन है वो समान है, और पंचमी, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है वो भी समान है। इसके अलावा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है वो समान है। अब इन दोनों में अंतर देखें तो क्या है, ये आकारांत रूप है और ये अकारांत रूप है। ये आकारांत रूप है और ये अकारांत रूप है। अब इसमें रामेशु में जो सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन रूप है रामेशु में, यहाँ आकारांत होने पर सु सलेट वाला है और यहाँ षटकोण वाला सु है, से आया है। तो ये रूप आपको याद रखना है। यहाँ रामई है बहुवचन, तृतीय व्यक्ति के बहुवचन रूप में रामई है, और यहाँ रमा भी है। तो ये अंतर आपको इसमें याद रखना है। इसके अलावा द्वितीय व्यक्ति का अगर एक वचन रूप देखें रामम, और इसमें भी रमाम यानी मैं, अनुस्वार आया है। क्या है? अनुस्वार आया है। और बाकी जो ये आगे के जो विभक्ति के एक वचन रूप है वो आपको ढंग से याद करने होंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करके ही याद कर सकते हैं। कुछ अंतर और समानताओं को याद करते हुए इसे कंठस्थ करें, जल्दी याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो पुल्लिंग शब्द का प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति है, अगर हम फल के रूप लें नपुंसकलिंग फल के अगर रूप लेते हैं तो हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि फल का जो नपुंसक रूप है वो राम के यानी पुल्लिंग रूप की तरह ही चलता है।
यानी केवल केवल प्रथमा और द्वितीय वित्ती में ही अंतर आता है। बाकी जो तृतीय वित्ती से लेकर सप्तमी वित्ती तक जो रूप होता है वो सेम इसी प्रकार से चलता है, केवल केवल मूल रूप का परिवर्तित होता है। जैसे यहां प्रथमा वित्ती और द्वितीय वित्ती का जो रूप है वो कैसे होगा, ये दोनों रूप समान होते हैं। फल के यानी नपुंसकलिंग के दोनों रूप समान होते हैं। फलम, फले, फलानि। तो किस प्रकार से, फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। इसी प्रकार से जो द्वितीय वित्ती है वो भी फलम, फले, फलानि, यानी प्रथम और द्वितीय फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। बाकी जो रूप है वो हम राम के रूप के तहत चलाएंगे। जैसे फलेन, फलभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलभ्य, और फलस्य, फलयो, फलानाम, और फले, फल, फलयो और फलेषु। इसी प्रकार से हे फलम, यहाँ रामम की जगह हे फलम आए। हे फलम, हे फले, हे फलानि। तो ये चीज परिवर्तित करनी है। इस प्रकार से राम का जो आकारांत रूप है, जितने भी आकारांत शब्द हैं जैसे देव, बालक, राम, श्याम, मोहन, गणेश, ये जितने भी आकारांत रूप है वो सारे राम के रूप के तरह ही चलेंगे। यानी जैसे हम ले लेते हैं आपका बालक का रूप, तो बाल के बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, बालके बालकाय, बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानाम, और बालके बालकयो बालकेषु। उसी प्रकार से अगर देव का ले तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, राम की जगह देव को रखना है बस, और बाकी विसर्ग और जितनी भी मात्रा है वैसे की वैसे रखनी है, अपरिवर्तित कर। यानी आकारांत रूप जितने भी हैं, आकारांत शब्द जितने भी हैं राम की तरह, वो सारे राम की तरह चलेंगे। और आकारांत रूप जितने भी स्त्रीलिंग रूप हैं, जैसे रमा लता है तो लता रमा की तरह चलेगा, लता, गीता, सीता, ये सारे चलेंगे रमा की तरह। लता है तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतः, लत्या, लताभ्याम, लताभ्याम, और लताभि, लत्यै, लताभ्याम, लताभ्य। उसी प्रकार लत्या, लताभ्याम, और लताभ्य। उसी प्रकार लत्यः, लत्यो, लतानाम, लत्याम, लत्यो, लतयसु, हे लते, हे लते, हे लतः। इसी प्रकार से हम अन्य जितने भी आकारांत रूप है स्त्रीलिंग वो इस प्रकार से रूप व्यक्त कर देते हैं। तो हमें शब्द रूपों में, इससे हम ये सीखते हैं कि शब्द रूपों में हमें जितने भी रूप हैं, जितने भी शब्द हैं, उन रूपों में आकारांत, जो आकारांत रूप है वो आकारांत शब्दों में समान चलेंगे, इकारांत रूप है वो इकारांत शब्दों में समान चलेंगे। जैसे हरि है तो हरि का जो रूप है, पुल्लिंग के जितने भी, अगर हरि का रूप हम याद कर लेते हैं और पुल्लिंग के जितने भी इकारांत शब्द हैं वो हरि की तरह चलेंगे। और जैसे गुरु का रूप याद कर लेंगे तो पुल्लिंग के जितने भी उकारांत रूप है, गुरु उ है, उकारांत रूप है, वो गुरु शब्द रूप की तरह चलेंगे। और उसी प्रकार से जैसे स्त्रीलिंग शब्द है और जैसे नपुंसकलिंग शब्द है तो फलम है, फल की तरह अन्य नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे फल की तरह पत्रम है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, और बाकी तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक समान चलेंगे। इस टॉपिक में हमने ये शब्द रूपों के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए आप इन शब्द रूपों को अपनी कॉपी में बनाएं। तो कुछ शब्द रूप जैसे आप बना सकते हैं, देव का रूप, बालक का, देव का, बालक का, मोहन, सोहन, गणेश, ऐसे कुछ रूप। और अगर स्त्रीलिंग रूप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं लता, गीता, सीता, नीता, जो भी आप रूप बना चाहें, यानी आकारांत रूप सेम इसी प्रकार से, यानी
एकदम समान रूप, इसी रमा के समान रूप, रमा के रूप के समान ही बनेंगे। और जो फल का रूप है, तो फल की तरह जैसे नपुंसकलिंग जो रूप है, तो कैसे नपुंसकलिंग जो फल है उसी प्रकार से नपुंसकलिंग जो रूप है वो फल, पत्र, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो इसी प्रकार से ये रूप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रूप बनाएं और जितना लिखकर याद करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा कारक। अब जो ये आपके शब्द रूप है, कारक को समझते हुए हम शब्द रूपों के बारे में समझेंगे कि शब्द रूपों का प्रयोग कारक के आधार पर, यानी कर्म जब हम प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो अगली क्लास में हम शब्द रूपों के बारे में समझेंगे अगली क्लास में। ठीक है प्रिय विद्यार्थी।